श्री कृष्ण जी कहते हैं, घमंड, अभिमान, गुरूर या कुछ भी कह लो, पर अर्थ सबका एक ही है। मनुष्य में आने वाली वह नकारात्मक प्रवृत्ति है जिसमें वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। वह किसी कार्य में निपुण होने के कारण यह समझता है कि यह कार्य केवल वह ही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। यह घमंड कहलाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, घमंड केवल एक नकारात्मक प्रवृत्ति है जिससे व्यक्ति, उसका जीवन तथा उसके साथ सभी लोगों को प्रभावित होते हैं। व्यक्ति में घमंड कब आता है? जब व्यक्ति में घमंड आ जाता है तो उसका जीवन नकारात्मक हो जाता है। वह सभी को अपने से कम आंकने लग जाता है। यदि कोई उससे अच्छा काम कर देता है तो उसकी प्रशंसा करने की बजाय उसके कामों में कमी ढूंढने लगता है। इसीलिए घमंडी व्यक्ति के मित्र कम होते हैं और हो जाते हैं। वे न किसी और से मतलब रखते हैं, वे कुछ समय बाद उन्हें छोड़ देते हैं। अंत उनका कामयाब जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। घमंडी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, व्यक्ति को घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? इसके उदाहरण हर युग में, हर काल में उपस्थित हैं, परंतु सबसे ज्यादा पौराणिक गाथाओं में घमंड से सटीक उदाहरण मिलते हैं। लंका नरेश रावण को शिवजी द्वारा प्राप्त वरदान के कारण अपने ज्ञान और शक्ति का घमंड था। वे स्वयं को 3 लोकों से सबसे ज्ञानी और शक्तिशाली मानते थे, पर अंत में उनका अहंकार ही उनके अंत का कारण बनता है। कौरव, महाभारत के धर्म युद्ध में अधर्मी कौरवों को अपनी सेना, अपने छल और अपनी शक्तियों का घमंड था, फिर भी अंत में सत्य की जीत होती है। कंस, अन्य 2 उदाहरण तथा रावण की भांति कंस को भी अपनी शक्तियों का घमंड था। वह खुद को ही भगवान समझने लगा। अंत में श्री कृष्ण जी द्वारा उसका यह घमंड तोड़ दिया गया। इंसान में कितना ही घमंड क्यों न हो, अंत में बनता वो राख ही है। यदि आपको जीवन में उठना है तो अपने अंदर का अहंकार निकाल दे, क्योंकि जो जितना हल्का होता है उतना ही वह ऊपर उठता है। इंसान के कुछ बन जाने पर ही अहंकार दूसरों से गर्व करवाने से रोकता है। घमंड तो समुद्र को भी होता है अपनी गहराई का, पर नन्हे परिंदे उसके ऊपर से निकल जाते हैं। इंसान कभी भी तब दूसरों को गले नहीं लगा पाता जब या तो उसका पेट भर जाता है या फिर उसके घमंड आ जाता है। मनुष्य का घमंड करना व्यर्थ है, क्योंकि उसे जन्म दूसरों ने दिया, नाम दूसरों ने दिया, शिक्षा दूसरों ने दी और काम दूसरों ने सिखाया। अंत में शमशान तक दूसरे ही लेकर जाएंगे। अभिमान का नाश करो, कठोर परिश्रम का वास करो, अंत में सफलता को प्राप्त करो। जो जमीन देखकर नहीं चलते, उनके गुरूर को ऐसी ठोकर लगती है कि वक्त से भी नहीं संभल पाते। व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, घमंड के पास करते ही उसका धन, वैभव, वंश तीनों चले जाते हैं। जैसे रावण, कौरव और कंस, 2 नजरियों से पूरा संसार छोटा नजर आता है, एक दूर से, दूसरा गुरूर से। कटु सत्य है, घमंडी का कोई ईश्वर नहीं, ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी नहीं, क्रोधी का कोई मित्र नहीं। यदि कोई मनुष्य को अभिमान का ज्ञान हो तो जीवन में कभी अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करता। व्यक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। अहंकार में चूर इंसान को ना तो दूसरे की अच्छाई दिखती है और ना ही अपनी गलतियां दिखती हैं। नजरिया और अहम लोगों को प्रभावित करते हैं। फर्क इतना है कि नजरिया लोगों की अच्छाई भी दिखाता है और अहम की कमियां भी गिनाता है। भगवान ने इंसान को मिट्टी से बनाया, एक दिन मिट्टी में भी मिला देगा, तो घमंड मत करना, घमंड भी मिट्टी बनकर रह जाएगा। किसी शांत इंसान के साथ कुछ समय रहो, तुम्हारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। घमंडी व्यक्ति किसी की प्रसन्नता नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपने ऊपर कोई दिखता ही नहीं। बहादुर इंसान जल्दबाजी में नहीं होते, दया करने वाले कभी कमजोर नहीं होते, ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकारी नहीं होते। श्री कृष्ण जी अंत में कहते हैं कि घमंडी इंसान कभी किसी का नहीं हो सकता, इसीलिए अपने जीवन में कभी घमंड ना करें। घमंड से हर चीज बर्बाद हो जाती है।